श्रीमद् भागवत की जय। श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय शुरू। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग्याभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है, और उन यत्न के करने वाले सिद्धों में से भी कोई भी मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में, प्रभाव में मैं ही हूँ। सब वेदों के प्रणव में भी मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। तिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी अच्छे भक्त हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का आराधन करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधन करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे व्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्तम को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, परंतप इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सब दुख और सुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रमर में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर
दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख से दूर करके अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत की जय। अब 7वें अध्याय का महात्म कहती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जब 7वें अध्याय का महात्म सुन, एक पटेल नामक नगर है जिसमें संकुर्ण कर्ण वैश्य रहता था। संकुर्ण कर्ण वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं जा रहा था। रास्ते में संकुकर्ण को सर्प ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है। तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करावो, उर्द के आटे का पुतला बनाए, चुनिया चढ़ाए, जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करा, बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमावे, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया, बाकी द्रव्य जो रहा उसने चारों भाइयों में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता संकुकर्ण मरा था। व्यापारियों ने कहा, वह ठौर तुझे बता दें, वहां ले जाए। खड़ा किया, देखें तो वह एक बामी है, जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब बड़ा छेद हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। कहा कि तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं संकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसको सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता के पाठ करने वाले लोग थे, तो इन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देश से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम में जाकर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो गीता के पाठ को सुनता और पढ़ता है, भगवान उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और वो परम गति को प्राप्त होता है, भगवान की शरण में जाता है और उसे भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय।